सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम यानी RKSMB के जो मोबाइल ऐप है उस पर प्रथम आंकलन जो RKSMB का आंकलन है उसकी समय सारणी हुई जारी, साथ में दिशा निर्देश भी। डाइट द्वारा पीओ को होंगे पेपर वितरण। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम चालू हो गया है। इसके तहत एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। उस मोबाइल ऐप पर हमें बच्चों की OCR जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चे हैं उनकी OCR है वो स्कैन करके, और जो 1ली से 5वीं तक के हैं उनके पेपर जो बच्चों द्वारा हल किए गए हैं उनको स्कैन कर अपलोड करना होता है, जिसका अभ्यास चरण 18 अक्टूबर तक चला। उसके बाद अब है 2 नवंबर से उनके अभ्यास आंकलन के बाद पेपर होने जा रहे हैं। कक्षा 3 से 8 तक के जो गणित, हिंदी और अंग्रेजी वर्कबुक आधारित ये जो पेपर होंगे उसकी समय सारणी जारी हो गई है, साथ में दिशा निर्देश भी हो गए हैं। इनके जो पेपर के पैकेट है वो प्रत्येक जिले में डाइट द्वारा पीओ और यूसीओ को वितरण किए जाएंगे। पीओ और यूसीओ संबंधित विद्यालय में वितरण करेंगे। वितरण की दिनांक भी दे दी गई है। बात करें इस आदेश की, जो कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किया गया है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के लिए परीक्षा कार्यक्रम यानी प्रथम आंकलन की जो समय सारणी है वो जारी की गई है। आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर को ये टेस्ट होने जा रहे हैं यानी प्रथम आंकलन होने जा रहा है। उसकी समय अवधि सभी के लिए 1 घंटा ही रहेगी। 10:30 से 11:30 बजे तक वो पेपर बच्चों का आपको लेना है, चाहे वो कक्षा 3 से 8 है या 6 से 8 है या 3 से 5 या 6 से 8 जो भी है। अब वो कौन कौन से पेपर होंगे उसके बारे में बता देते हैं कि 3 नवंबर गुरुवार को हिंदी का पेपर होगा कक्षा 3 से 5 के लिए। इसी प्रकार 4 नवंबर को अंग्रेजी, 5 नवंबर को गणित का पेपर होने जा रहा है कक्षा 3 से 5 के लिए। इसी प्रकार 3 नवंबर को ही गणित, 4 नवंबर को हिंदी, 5 नवंबर को अंग्रेजी 6 से 8 के लिए पेपर होगा और ये पेपर 1 घंटे के लिए होगा। तो इसकी समय सारणी आप एक बार फिर से नोटिस कर लें ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि कब और कौन सा पेपर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप रख सकते हैं। बात करें इसके मुख्य मुख्य दिशा निर्देश की, जो आपको सभी को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। आपने अभ्यास चरण तो लिया ही है। अभ्यास चरण में जैसे आपने प्रश्न पत्र कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र अपलोड किए, 6 से 8 तक के लिए OCR अपलोड की मोबाइल ऐप पर, वैसे ही अब आपको करना है। परीक्षार्थी व शिक्षक दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखेंगे। कक्षा 3 से 5 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम तथा रोल नंबर अंकित करेंगे। प्रश्न पत्र में सही विकल्प के वर्ग में इस प्रकार राइट का निशान करेंगे जो आपको अभ्यास में अभी बताया गया है। इसी प्रकार 6 से 8 के जो परीक्षार्थी है वो भी OCR उसको उपलब्ध करवाई जाएगी, तो OCR पे अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर और विषय अंकित करेंगे। इस सीट में सही विकल्प पर ऐसा राइट का निशान लगाएंगे। परीक्षार्थी इस प्रश्न पत्र OCR को सीट को नहीं मोड़े, इसे शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा, अतः सीधा रखा जाना है। RKSMBK के अंतर्गत प्रथम आंकलन है यह आंकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा दिवस को 1 घंटे के आंकलन के पश्चात विद्यालय संचालन निर्धारित समय तक यथावत रहेगा। यानी जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन पहले तो 1 घंटे परीक्षा होगी, उसके पश्चात विद्यालय है वो नियमित रूप से जो अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा। अब आपको ये भी बता दें कि ये जो RKSMB के मोबाइल ऐप पर जो ये प्रथम आंकलन लिया जा रहा है, इस तरह से पूरे साल में 3 आंकलन लिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत जो बिहाइंड ग्रेड के विद्यार्थी है उनको कक्षा स्तर तक लाने के लिए 3 बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड आंकलन लिया जाएगा। प्रथम आंकलन उसका 3 से 5 नवंबर 2022 को होगा, यानी 3 से 5 नवंबर, जिसकी समय सारणी मैंने आपको बता ही दी है। अब प्रश्न पत्र का वितरण किस प्रकार होगा वो भी बता देते हैं। डाइट प्राचार्य समस्त जिले में एक उपयुक्त संग्रहण केंद्र, वितरण केंद्र नियुक्त करेंगे, जो कि समय डाइट हो सकती है या कोई राजकीय विद्यालय का भवन हो सकता है। प्रथमतया यह संग्रहण और वितरण केंद्र जिला मुख्यालय पर ही होना अपेक्षित है, परंतु स्थानीय अनुकूलता को के दृष्टिगत यह जिले के किसी अन्य स्थान पर भी नियत किया जा सकेगा, तो ये डाइट प्राचार्य करेंगे। यहाँ उल्लेखनीय है कि संग्रहण और वितरण केंद्र का चयन करते समय डाइट प्राचार्य सुरक्षा, सहज और सुगम परिवहन की दृष्टि से पूर्ण आश्वस्त होकर ही निर्णय लें। जिले में केवल एक संग्रहण केंद्र, वितरण केंद्र किया जा सकेगा, अर्थात पूरे जिले में एक ही संग्रहण और वितरण केंद्र
होगा। सभी 33 जिलों के प्रश्न पत्र पैकेट की आपूर्ति 20, 21, 27, 28 अक्टूबर को करेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे, आप सभी टीचर्स भी ध्यान रखें। डाइट प्राचार्य द्वारा संग्रहण और वितरण केंद्र पर नियुक्त त्रिसदस्यीय दल उक्त अवधि में अपने मोबाइल फोन को चालू रखेंगे ताकि आपूर्तिकर्ता से वार्तालाप हो सके और प्रश्न पत्र आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सके। किस जिले में किस दिनांक को प्रश्न पत्र आपूर्ति संभावित है, उसकी जानकारी पंजीयक कार्यालय के समस्त प्राचार्य डाइट को यथा समय प्रदान कर दी जाएगी। अर्थात सभी जिलों में जो पेपर की आपूर्ति है वो 20, 21, 27, 28 अक्टूबर 2022 को होगी। संग्रहण और वितरण केंद्र पर प्रश्न पत्रों के जो पैकेट होंगे, बॉक्स होंगे, पीओ वार और यूसीओ वार प्राप्त होंगे। यानी आपके पीओ को प्राप्त हो जाएंगे, आपके यूसीओ है शहरी क्षेत्र में तो यूसीओ को प्राप्त हो जाएंगे। शाला दर्पण पोर्टल से लिए गए डेटा जो 14/9/2022 के आधार पर है, यह पैकिंग करवाई गई है। 14/9/2022 के आधार पर आपका जितना नामांकन था उस आधार पर पेपर बनाए गए हैं। उक्त तिथि को जो विद्यालय पोर्टल पर किसी भी पीओ यूसीओ के साथ मैप नहीं थे, उनके लिए प्रत्येक जिले में एक अलग पैकेट और बॉक्स होगा जिस पर नो पीओ या विदाउट पीओ अंकित होगा। नो पीओ और विदाउट पीओ जो है विद्यालय, जो पीओ भी नहीं है विदाउट पीओ है, अंकित बॉक्स और पैकेट को जिला संग्रहण केंद्र वितरण पर प्राप्त होते ही खोला जाएगा। उसमें रखी गई विद्यालयों की सूची का अवलोकन कर पीओ और यूसीओ का निर्धारण किया जाएगा। उसके बाद इन सभी विद्यालयों के समस्त प्रश्न पत्रों के पैकेट को संबंधित पीओ और यूसीओ के पैकेट बॉक्स के साथ टैग कर दिया जाएगा और वितरण 31 अक्टूबर 2022 से पहले कोई भी विद्यालय ऐसा न बचे जो कि पीओ और यूसीओ के साथ मैप नहीं हो, यानी उन सभी को वितरण कर दिया जाएगा। ये जो पीओ और यूसीओ वार पैकेट प्राप्त होंगे तो प्रत्येक सीबीओ व्यक्तिंश समय के परिक्षेत्र के पैकेट बॉक्स प्राप्त करेंगे। वे इस प्रक्रिया में अपने साथ 2 अधिकारी या कार्मिक भी ला सकते हैं और अपने परिक्षेत्र के सभी पीओ और यूसीओ के पैकेट प्राप्त करने के साथ साथ जो नो पीओ और विदाउट पीओ अंकित पैकेट बॉक्स है उन विद्यालयों के प्रश्न पत्र भी प्राप्त कर लें और अपने परिक्षेत्र में स्थित तथा शाला दर्पण पोर्टल पर किसी भी पीओ और यूसीओ के साथ मैप नहीं है उनके पैकेट भी लें। जो पैकेट सीबीओ को प्राप्त होंगे वो सीबीओ अपने परिक्षेत्र में 1 नवंबर 2022 को वितरण करेंगे। साथ ही जो नो पीओ विदाउट पीओ के अंकित पैकेट है वो भी वितरण करेंगे और इनकी वितरण की दिनांक मैंने आपको बताई दी है कि 1 नवंबर को ये वितरण होंगे। उसके बाद ये पैकेट पीओ को प्राप्त हो जाएंगे सीबीओ के मार्फत और पीओ और यूसीओ 1 नवंबर 2022 और 2 नवंबर 2022 को अपने क्षेत्र में जो राजकीय विद्यालय है उनका प्रश्न पत्र एनवेलप वितरण करेंगे। पीओ यूसीओ के पैकेट बॉक्स में उनके क्षेत्राधीन समस्त राजकीय विद्यालय हेतु कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों के बंद प्रश्न पत्र पैकेट होंगे। पीओ यूसीओ के पैकेट बॉक्स में रखे गए प्रश्न पत्रों का वितरण बॉक्स के अंदर एक चार्ट और शीट के रूप में प्राप्त होगा जिसकी सहायता से उनका आगे सहजता से वितरण किया जा सकेगा। उनके क्षेत्राधीन स्थित महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के लिए कक्षा 3 से 8 गणित विषय का प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम का उपलब्ध करवाया गया है। इस प्रकार इनकी एक टाइमलाइन बना दी गई है जो आप सभी ध्यान में रखें कि जिला संग्रहण केंद्रों पर गोपनीय सामग्री की आपूर्ति है वो 20 से 21 और 27 से 28 अक्टूबर तक की जाएगी। जिला संग्रहण केंद्रों से सीबीओ को जो सामग्री का वितरण होगा वो 31 अक्टूबर 2022 को होगा। सीबीओ और पीओ यूसीओ को गोपनीय सामग्री का जो वितरण होगा वो 1 नवंबर 2022 को होगा। पीओ अपने और यूसीओ अपने क्षेत्राधीन जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें सामग्री का वितरण 1 और 2 नवंबर को करेंगे और 3 नवंबर को राजकीय जो सभी राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालय है उसमें RKSMBK का प्रथम आंकलन शुरू हो जाएगा। समय सारणी को एक बार पुनः आप ध्यान से देख लें। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।